वचन के लिए सभी लोग मेरे साथ में प्रार्थना करेंगे। बोले सर परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, आज जितना वचन मैं सुनूं, ये वचन मेरे जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु यीशु तेरा वचन मुझसे बात करे और मुझे सिखाए कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन को चलाना है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू अपने वचन को भेज कर अपने लोगों को चंगा करता है। प्रभु आज जब तेरा वचन मेरे जीवन में आए तो इस वचन के द्वारा मेरी लाइफ बदलने पाए, मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सब जन बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूर में। जोर से प्रकार करें। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से खोलेंगे मत्ती नबी की पुस्तक, और आज का जो टॉपिक है वो जीव के बारे में, कि जीव हमें क्या करवाती है। अगर हम अपने मुंह के स्वादों को छोड़कर परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे, क्योंकि कई बार हमारी जुबान, जो हमारा मुंह का स्वाद है, वो हमें नरक की आग में पहुंचा देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार से अभी ब्रदर ने बताया कि वैसे तो मैं कभी ड्रिंक करता नहीं था, शायद वचन भी परमेश्वर ने मुझे और से आज करवाया है, क्योंकि मैंने इनको देख के वचन नहीं बोला मुझे, लेकिन परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया मैं उसके लिए बोला। जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि मैं वैसे कभी ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन कभी कभार जब कोई गेस्ट आते थे या मैं जाता था तो मैं कर लेता था लोगों को देखकर। और बाइबल बताती है जब हम दूसरों को खुश करने के लिए या अपने मुंह के स्वाद के लिए हम परमेश्वर की इच्छाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं अपने जीवन में? हम श्रापों को आमंत्रित करते हैं अपने जीवन में। जिस प्रकार हमारे जीवनों में नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार के दुख तकलीफ हमारे जीवन में क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो उन आज्ञाओं को तोड़ने के द्वारा हमारे जीवन में कुछ संघर्ष आते हैं जिनको परमेश्वर नहीं देता हमें, लेकिन हम उन्हें क्या करते हैं? हम खुद उन संघर्षों को अपने जीवन में भुलाते हैं कि आप आओ हमारे जीवन में दखल अंदाजी करो। हालेलुया। शैतान हमारे जीवनों को हिला नहीं सकता, छू नहीं सकता, लेकिन जब हम पाप करते हैं तो शैतान बोलता है कि देख अब उसने पाप किया है तो मुझे क्या कर, मुझे अधिकार दे कि मैं उसके जीवन में जाकर अब क्या कर सकूं? काम कर सकूं। और जब मैं उसके जीवन में जाकर काम कर सकूं तो उसको क्या कर सकूं? अब मैं उसके जीवन को तबाह कर सकूं। परमेश्वर कहता है कि देख, जब तक ये मेरी आज्ञाओं पर चल रहा था, मेरा हाथ इसके ऊपर था, लेकिन इसने मेरी आज्ञा को जानते हुए भी अब पाप किया है। इसने जानते हुए भी अब क्या किया है? मेरी आज्ञा को तोड़ा है। इसलिए अब इसे क्या होगा? इसके जीवन में अब पाप आया है, इसलिए अब तो इसके जीवन में दखलंदाजी कर। बाइबल में लिखा, उत्पत्ति की किताब में, परमेश्वर ने हव्वा और आदम को कहा तुम सारे फल खा सकते हो, लेकिन एक फल मत खाना जो बीच में है, भले और बुरे का फल। यदि तुम इसे खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? तुम मर जाओगे। तो क्या परमेश्वर उनको वैसे मार दिया? बाइबल में लिखा जब शैतान ने उनको भड़काया और उन्होंने उस फल को खाया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो वो आत्मा में क्या हो गए? वो मर गए। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर ने उनके जीवन में उनको एक श्राप दिया कि आज के बाद तुम क्या करोगे? स्त्री को उसने कहा कि तेरी सारी इच्छा जो होगी वो तेरे पति के ऊपर होगी, तुझे उसी से सब आशा रहेगी कि ये जाएगा, कमा के लाएगा, सब कुछ करेगा, तब मेरी सारी जरूरतें पूरी होंगी।
और पति को उसने कहा कि अब से तू क्या करेगा, तू अपने खून पसीने की कमाई को खाया करेगा। यहाँ बैठ कर तो तुझे सब कुछ बैठे बैठाए मिल रहा था, लेकिन अब तू अपनी खून पसीने की मेहनत से क्या करेगा, खाना खाएगा। और तो और तेरे जीवन में कुछ संघर्ष आएंगे, तू क्या करेगा, तू ऊंट कटारों को उगाएगा और वो तेरे जीवन में ऊंट कटारे उगेंगी, और तू औषधियों को खाकर क्या करेगा, जीवित रहेगा। ऊंट कटारे मतलब हमारे जीवन में संघर्ष, बीमारियां नाना प्रकार की, और औषधियां जो हमें खाकर, औषधियां मतलब दवाई, ऊंट कटारे मतलब हमारे जीवन में उस पाप के बाद जो हमने परमेश्वर के आगे को तोड़ा, वो बीमारियां हमारे जीवन में आएंगी। जब हम पाप करते हैं हमारे जीवन में श्राप आते हैं, बीमारियां आती है, दुख तकलीफ आती है, और जो औषधियां हमें खाकर अपने जीवन को व्यतीत करना है, हम दवाइयों को खाकर अपने जीवन में व्यतीत करते हैं। हालेलुया। ये कहीं से आती नहीं है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर हमने अपने जीवन में इसको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन आज का जो है वो जुबान के ऊपर है कि हम अपने जुबान को अपने स्वाद के जरिए हम अपने जीवन में श्रापों को एक्टिवेट करते हैं। तो हम अपनी जुबान के ऊपर, अगर अपने मुंह के ऊपर हम काबू रखें तो हमारे जीवन में वो दिक्कतें नहीं है। पढ़ेंगे परमेश्वर ने किस प्रकार से परमेश्वर के जीवन में शैतान ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को भड़काने की कोशिश करी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उपवास में था तो शैतान ने क्या करा, उसके टेस्ट के द्वारा जब उसको भूख लगी थी उसने तो गिराने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर अपनी जुबान के वो क्या उसमें नहीं आया, वो लालच में नहीं आया टेस्ट के, उसने अपने मुंह के बारे में नहीं सोचा, उसने अपने स्वाद के बारे में नहीं सोचा, जबकि वो 40 दिन के उपवास में था। परमेश्वर ने कहा शैतान मेरे पास से दूर हो जाइए। पढ़ेंगे अब मत्ती की किताब का 4 का 6 और 3 और 3 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे आप लोग। क्या पढ़ देंगे, जल्दी जल्दी पढ़ दे, जल्दी जल्दी। मत्ती 4 अध्याय का 3 से लेकर 6 तक। तब परखने वाले ने 4 का ना, हाँ 4 का। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से क्या कह दे, रोटियां बन जाए। रोटियां बन जाएगा कि तू क्या करे, खाकर तेरा उपवास क्या हो जाए, टूट जाए। लेकिन परमेश्वर ने उपवास किसके लिए रखे थे, अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए। अब उसकी पिता की इच्छा क्या थी कि जब मेरा बेटा उपवास में है तो वो उन कामों को ना करे जिसके लिए उन्हें उपवास करे। अब वो उसे पता था कि अगर मैंने उपवास तोड़े तो मेरे पिता का जो सामर्थ मेरे ऊपर है वो उपवास मेरे टूट जाएंगे। उसको पता था कि मैं अपने मुंह के स्वाद को अगर देख गया, अपनी भूख को अगर मैं पूरा कर गया तो मेरे उपवास खराब हो जाएंगे, जो मैंने 40 दिन के उपवास अपने पिता से वाचा बांधी है। इसीलिए उसने अपने मुंह को पूरा स्वाद को पूरा ना करने के लिए उसने क्या किया, उसने 40 दिन की भूख को, प्यास को उसने जारी रखा और अपने उपवासों को उसने पूरा किया। आज क्या होता है, थोड़ी सी भूख लगी, अपने मुंह के स्वादों को देखने के लिए झट जाते हम लोग क्या करते हैं, उपवास को तोड़ देते हैं। आज क्या होता है, हमारे जीवन में थोड़ा सा हमने स्वाद देखा, थोड़ी सी कोई चीज देखी, हम क्या करते हैं, अपने मुंह को स्वाद के लिए हम लोग साथ में बैठ जाते हैं, पाप को कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए सही है या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर शैतान ने कहा यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटी बन जाए, और जब ये रोटी बन जाएगी तो इन्हें खा लेगा और क्या हो जाएगा, तेरा पेट भर जाएगा, तेरा मन, तेरे शरीर में ताकत आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, यह पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल मुंह के स्वार्थ से नहीं, लेकिन परमेश्वर के शब्दों से भी वो जीवित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने यहाँ पर रोटी को क्या किया, साइड में किया और अपने मुंह के स्वाद को नहीं देखा। यह पढ़ देंगे जल्दी। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले आया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा दिया
खड़ा किया। ओके, इसको यहाँ पे छोड़ेंगे। हमने एक आयत पढ़ ली, हमने रोटी के बारे में पढ़ लिया है। हम पढ़ेंगे डैनियल की किताब, उसका 1, उसका 5 और 8 आयत को। डैनियल की किताब, पेज नंबर है, जिनके पास बड़ी वाली बाइबल है, 1031। यहाँ पर आपने क्या सीखा अभी? यहाँ पर बाइबल बता रही है, जब तुझे रोटी के लिए शैतान ने भरमाया तो परमेश्वर ने ये कह दिया कि तू मेरे पास से चला जा, क्योंकि इंसान केवल रोटी से नहीं, वो परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्दों से जीवित रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब यह, उसने अपने मुंह के स्वाद को नहीं देखा, उसने अपने पिता की इच्छा को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को मानते हैं। और यहाँ पर डैनियल की किताब में बताया जा रहा है, डैनियल उसके 3 साथी थे, ये परमेश्वर के धर्मी जन थे, और राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा एक आज्ञा चलाई गई है कि कुछ लोग जो मेरे भवन में काम किया करेंगे, उन लोगों को चुना गया और उनको कुछ राजा की आज्ञा के अनुसार उनको 3 वर्ष के लिए उनको रखा गया कि उनको राजा का खान पान दिया जाए, उनको राजा का दाख मधु दिया जाए, ताकि वो खाकर तंदुरुस्त हो। जब 3 वर्ष के बाद उनको देखा जाए, जिसकी सेहत सबसे अच्छी होगी, जो बुद्धि में सबसे अच्छा होगा, वो राजा के भवन में क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। और लिखा है कि जब डैनियल और 3 उसके सगी संबंधी के साथी चुने गए और वो राजा की आज्ञा के अनुसार उनको खाने के लिए दिया गया, तब डैनियल ने उन चीजों का इनकार किया। हालेलुया। क्यों इनकार किया पता आपको? क्योंकि राजा ने कहा था कि जो मैं खाता हूं वो इनको खाना दो। राजा रोज मांस मच्छी खाया करता था, राजा रोज दाख मधु पिया करता था, और डैनियल और उसके साथी क्या थे? वो परमेश्वर का भय मानने वाले थे। उन्हें पता था, अगर हमने ये रोज मांस मच्छी खाया, हमने रोज अगर ये राजा की भेंट वाला मांस खाया, भेंट चढ़ाया हुआ हमने ये मांस खाया, और हमने उनके दाख मधु में से पिया, तो हम अपने परमेश्वर की नजरों में क्या हो जाएंगे? पापी हो जाएंगे। इसलिए उसने क्या किया? उस काम को इनकार किया। और उसने क्या मांगा पता है आपको? वहां पर उन्होंने विनती करी कि जो उनके ऊपर सैनिक लगाया गया था, उससे उन्हें विनती करी कि कृपया करके आप जितने बाकी लोग हैं ना, उनको राजा का खाना दे दो, लेकिन हमारे को सिर्फ हरा साग पत्ते दे दो और खाली पीने के लिए नॉर्मल पानी दे दो। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मैं तुम्हें राजा के आगे डालकर मैं तुम्हें साग पत्ते दे दूंगा और तुम्हारी शक्ल उतरी हुई तो राजा मुझे क्या करेगा? मार देगा। उसने कहा नहीं, तू इन लोगों को राजा का खाना दे, लेकिन हम चारों को तू साग पत्ते और 10 दिन नोट कर ले, अगर हमारी शक्ल इनसे कमजोर हुई तो तू हमें जैसा तेरा दिल करे वैसा करे। पढ़ेंगे यस डैनियल की किताब, उसका 1, उसकी 5 से लेकर 8 तक। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वह राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, अतन्या, मिशाएल और अजिया नामक यहूदी थे। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं कि 3 जने थे और एक जो था डैनियल था, और वो राजा ने उनको क्या कहा? इनको मेरा खान पान दो। यस 8वीं आयत को पढ़ेंगे, 8वीं और 9वीं आयत को। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए।
यस, क्या कह रहा है वो? दानियल ने उनके साथियों ने ठान लिया कि हम राजा का भोजन खाकर और उसका दाख मधु पीकर हम क्या नहीं होंगे? अपवित्र। हम अपवित्र नहीं होंगे, हम परमेश्वर की नजरों में गुनहगार नहीं होंगे। तब पढ़ेंगे ऐसा आगे क्या कह रहा है? इसलिए उसने फौजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने फौजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया कर दी। यस, परमेश्वर उसने क्या कहा? उससे विनती की कि हमें ये खाना मत दे, और परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में क्या डाल दिया? उनके लिए दया डाल दी। हालेलुया। अब पढ़ेंगे इसकी 12 और 13 आयत को पढ़ दिया। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर उस दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनमें उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे दिखे पड़े उसी के अनुसार अपने दासों के व्यवहार करना, हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहे हैं वो? कि हमें क्या करे? साग पात दे, तू हमें साग पात दे दे, और पीने के लिए पानी। राजा के जो लोग हैं बाकी, उनको तू अपना जो भी मांस मच्छी तूने जो भी देना उनको दे, उनको जो दाख मधु पीना उनको पी। ऐसे बैठ जाओ, लेकिन हमें तो साग पत दे दे हरा, और हमें पीने के लिए सादा पानी दे दे। 10 दिन बाद चेक कर लेना, अगर हमारा मुंह इनसे जरा गिरा हुआ हो तो तू जैसा तेरा मन करे वैसा मदद करना। मैं आपको आगे बता रहा हूँ, बाइबल में लिखा है 10 दिन बाद जब उनकी सेहत चेक की गई तो वो जो मांस खाते थे ना, उनसे कहीं ज्यादा इनके चेहरे के ऊपर रौनक आ रही थी। हालेलुया। उनसे कहीं ज्यादा इनकी सेहत बढ़िया थी। हालेलुया। अब मैं आपको ये वचन मैं आपको इसलिए पढ़वा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एक बात देखो आप, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में उसने कहा, शैतान ने उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तू इन पत्थरों को क्या कि रोटी बन जाए और तू इन रोटी को खा सकता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने? शैतान ये भी लिखा है वचन में, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं लेकिन वो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से क्या रहेगा। उसको पता था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मैं अपने पिता की नजरों में क्या रहूंगा? गुनहगार रहूंगा। यहाँ पर दानियल को और उसके तमाम साथियों को चुना गया राजा का सेवक बनने के लिए, लेकिन राजा की आज्ञा निकली कि इनको मेरा जो मैं मांस खाता हूँ वो इनको मांस खिलाया जाए, जो मैं दाख मधु पीता हूँ वो इनको दिया जाए। लेकिन उन्होंने उस बात को इनकार किया और वो कह रहे कि अगर हमने इसे खाया तो हम क्या ठहरेंगे? परमेश्वर की नजरों में गुनहगार ठहरेंगे और हम अपने परमेश्वर की आप पवित्र हो जाएंगे। हमारा परमेश्वर का आत्मा हमसे उठ जाएगा, क्योंकि वो जो मांस होता था वो भेंट चढ़ा हुआ था मूर्तियों के आगे, वो बलि की हुई चीजें होती थी। मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, कई बार हम अपने मुंह के स्वादों के लिए क्या करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमारे परमेश्वर की हमारे ऊपर क्या इच्छा है, लेकिन हम उन बातों को टाल देते हैं और हम अपने मुंह के स्वादों के लिए वो सब काम कर देते हैं जो हमारे परमेश्वर ने हमें मना किया हुआ है। हम हर वो काम कर देते हैं। आज हम देख रहे होते हैं जगह जगह लंगर लगे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे परमेश्वर ने हमें मना किया हुआ है लेकिन हम जाकर फिर भी उनमें खाते हैं। और जब वो श्राप हमारे जीवन में आते हैं, दिक्कतें हमारे जीवन में आती है, तो क्या होते हैं, फिर हम परेशान होते हैं कि ये क्यों मेरे जीवन में आ गए, ये कैसे मेरे जीवन में आ गए, ये क्यों मेरे ऊपर आए हैं। मैं तो परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ, मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, क्यों आए मेरे जीवन में। लेकिन आपको इतना नहीं पता कि जो परमेश्वर की जो इच्छा थी, आपने उस इच्छा को क्या किया है, तोड़ा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा, अभी मैंने आपको पति किताब से बताया है, परमेश्वर ने कहा जो फल बाहर बाहर लगे हुए तुम उसे खा सकते हो, लेकिन बीज वाले फल को मत खाना, जब तुम उसे खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, आत्मा में मर गए, उनका जीवन जैसे परमेश्वर का हाथ उठ गया था। हालेलुया। आदम की वाटिका से बाहर कर दिए गए थे।
जब आप परमेश्वर की इच्छा को ना सोचते हुए आप वो काम करते हो अपने मुंह के स्वादों के लिए, बिना सोचे समझे आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो, तब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से उठता है और फिर आपके जीवन में दुख तकलीफ परेशानियां आती है, श्राप उत्पन्न होते हैं। फिर आप बोलते हैं कि अब मेरे जीवन में ये क्यों हुआ। वो परमेश्वर की ओर से नहीं आए, वो परमेश्वर ने जानबूझकर नहीं दिया आपके जीवन में, वो आपने खुद जानबूझकर दाम मोल लिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर चार दोस्तों को खुश करने के लिए गिलासी से गिलासी टकरती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम अपने मुंह के स्वादों के लिए शराब को पी रहे हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है। कई लोगों ने पता क्या ट्रेंड बना रखा, कई लोगों ने ट्रेंड बना रखा है, प्रभु यीशु मसीह ने भी तो शराब बनाई थी, उसने भी तो पानी के ऊपर प्रार्थना करके, उसने भी तो दाख मधु बनाया था शादी में, उसने भी तो शराब बनाई थी। अरे भाई साहब अपनी आंखों को खोलो, प्रभु यीशु मसीह ने मटकों के अंदर पानी भरवाया था, उसके ऊपर प्रार्थना करी थी, फिर उसने क्या बनाया था, वहां पे दाख मधु बनाया था और उसने कहा था बांटो, तुम्हारे में अगर इतनी पावर है तो भरो बोतलों को पानी से, करो प्रार्थना और पियो, जितना पी सकते हो उतना पियो। मैं तो करो, पियो तो सही, अगर है इतना दम तो। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे शराब नहीं बनाई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसमें अल्कोहल नहीं मिलाया था, उसमें नशा नहीं मिलाया था प्रभु यीशु मसीह ने। वहां पर अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पर लिखा है यहूदियों के शुद्ध करने के द्वारा वहां पर 6 मटके धरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह की माता ने कहा जो ये तुमसे करने को कहे तुम वो ही करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मटकों को पानी से क्या कर दो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इनके अंदर नशा मिला दो, उसने कहा मटकों को पानी से क्या करो, भर दो। और बाइबल बताती है वो मटके 6 के 6 पानी से भरे गए। प्रभु यीशु मसीह ने हाथ उठाकर अपने स्वर्ग के ऊपर देखकर अपने पिता से प्रार्थना करी और कहा अब इन मटकों के अंदर से जग भरकर पानी के ले जाकर उस जो भोजन का जो प्रधान है उसको दो। जब उसने वो डाला उसके गिलास में तो वो क्या बन चुका था, दाख रस बन चुका था। हालेलुया, हालेलुया। क्या उसने शराब बनाई थी वहां पर, वो दाख रस बना था। मैं बताना चाहता हूँ ऐसे उन लोगों को जिन्होंने ट्रेड बनाने का प्रभु यीशु मसीह के वचन को तोड़ मरोड़ कर वो लोग गलत यूज करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर ने कहा है ना तो मेरे वचन में कुछ घटाना ना कुछ बढ़ाना, क्योंकि श्रापित है वो लोग जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अरे डफनी है तो वैसे डफ लो, पीनी है तो वैसे पी लो, परमेश्वर के वचन को क्यों खराब कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर लेकर बताता है जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, जो परमेश्वर के हुक्म को तोड़ेगा परमेश्वर उसके जीवन को भी तोड़ देगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या बता रहा है, वो लोग कि परमेश्वर की नजरों में हम आप पवित्र ना हो जाए, राजा का दिया हुआ भोजन ठुकरा दिया उन्होंने, और जो प्रधान है जो उनके ऊपर रखा गया है वो ये बात कह रहा है कि भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है, राजा ने हुक्म दिया है, अगर उसने पता लग गया तो वो मेरा गला काट देगा। उसने कहा नहीं, हमें विश्वास है अपने जीवित परमेश्वर पर, तू अपने लोगों को मांस मच्छी खिला लेकिन हमें तो सिर्फ साग पत्ती खिला, हमें विश्वास है हमारा परमेश्वर हमारी सेहत उनसे बढ़िया करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनकी सेहत को उनसे कहीं ज्यादा बेटर रखा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप कभी ऐसी मुश्किलों में पड़े और अगर आप परमेश्वर की साइड को चुनते हैं तो परमेश्वर आपको वो ताकत देगा, बल देगा, कुवत देगा और आप हारने नहीं पाओगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर देखता है, परमेश्वर भी उस समय देख रहा होगा कि अब डैनियल क्या करता है, डैनियल क्या करता है, वो मेरे रास्ते को चुनता है या वो सब चीजों उठाई हुई चीजों को, भेंट चढ़ाई हुई चीजों को खाता है। अब मैं देखता हूँ कि ये फेल होगा या पास होगा परीक्षा के अंदर, तो उनके ऊपर एक परीक्षा आई थी वो, लेकिन उसने क्या कहा कि हमें साग पत खिला और उसने प्रार्थना करी। और बाइबल में वहां पर क्या पढ़ा आपने, खोजों के प्रधान के मन में परमेश्वर ने क्या डाला उनके लिए, दया डाल दी। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों के मन में दया डाल देंगे जो आपके विरोध खड़े होंगे, जो आपके ऊपर अधिकारी ठहराए जाएंगे, उनके मन में दया डाल देगा परमेश्वर कि वो आपके साथ में जोर जबरदस्ती भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर की उस आज्ञा को समझना है, आपको अपने मुंह के स्वादों को नहीं देखना। कई लोग तो कहते हैं अरे प्रसाद खा ले भैया, खा ले प्रसाद, अरे नहीं मैं, कई लोग तो मना भी नहीं कर पाते। अरे जब तुम लोगों को मना नहीं कर पाते कहां से तुम लोग परमेश्वर के लोग ठहराओगे।
तुम लोगों को खुश करने के लिए ले लेते हो, चलो बात फेंक दूंगा। अरे करोड़ों मुंह पर बना। हमारे जीवित परमेश्वर ने कहा है कि जो जीवित होता है उसमें कोई प्रसाद नहीं होता, लेकिन मुर्दों के प्रसाद होते हैं। जो चीज चलती नहीं, घूमती नहीं, उसके प्रसाद होते हैं। जीवित चीजों का किसका प्रसाद होता है? हालेलुया। हालेलुया। हम तो नहीं कभी प्रसाद खिलाते अपनी किसी चीज का परमेश्वर का। हालेलुया, क्योंकि वह जीवित है। परमेश्वर का वचन हमें एक चीज समझाता जाता है कि हमें समझना। हम एक आयत और पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 16 और 17 को हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 315, इब्रानियों की किताब लास्ट पे। 12 का 16 और 17। बारह का 16 और 17। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो नहीं 16 और 17, इब्रानियों 12। ऐसा ना हो कि कोई उन व्यभिचारी या yes. समान अधर्मी हो, जिसके एक बार मेरे भोजन के बदले अपने लौटने होने का पद देख डाला। हालेलुया। हालेलुया। क्या समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर? क्या समझ रहे हो? बाइबल में लिखा, एसाव ने बड़ा होने के बावजूद अपने मुंह के स्वाद के लिए क्या किया? अपने पलोठे होने के पद को क्या कर दिया? उसने बेच दिया। मैं आपको एक बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर कि आप अगर अपने मुंह के स्वाद को आप रख नहीं सकते, अगर आप अपने मुंह के स्वाद को मार नहीं सकते, तो आप अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो अपने शरीर के ऊपर अधिकार नहीं रख सकता ना, वो परमेश्वर के योग्य नहीं। अगर आपने अपने शरीर पर अधिकार कर लिया, अपने शरीर पे कब्जा कर लिया, तो आप कामयाब हो जाओगे। जो अपने शरीर पे कामयाब कब्जा कर जाएगा, वो अपनी नींद को मार लेगा परमेश्वर के लिए। क्योंकि शरीर आपको मारता है, तोड़ता है, बोलता सो जा सो जा सो जा, और आपको आत्मा क्या बोलती है? नहीं बेटा, अभी उठ, तुझे घंटों प्रार्थना करनी है अभी, ताकि जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरे जुए टूटेंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? एसाव बड़ा था, याकूब छोटा था। और लिखा, एसाव कहीं से बाहर से आया, आहर मार के तो भूख लगी, और याकूब कुछ दाल बना रहा है। और जब उसे लगा कि मुझे भूख लग रही है, अब मैं मरने पर हूँ, अपने मुंह के स्वाद के लिए उसने क्या किया? मेरे भाई याकूब, मुझे ये दाल दे दे। याकूब ने कहा, एक शर्त में दूंगा, अपने पहलौठे होने का, अपने बड़े होने का अधिकार मुझे दे दे। उसने मंदबुद्धि ने सोचे बगैर उसने कहा, ठीक है, अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? ये बड़ेपन किस काम का? उसने कहा, जा, बड़े होने का अधिकार मैं तुझे दे देता हूँ, बस तू ये दाल मुझे दे दे। उसने एक दाल की कटोरी के लिए अपने बड़ेपन के अधिकार को उसने खो दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने अपने बड़ेपन के अधिकार को खोया, परमेश्वर ने उसके ऊपर से अपना हाथ उठाया और लिखा, बाद में आशीष भी किसको मिली? याकूब को मिली। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं आज आपको जो टॉपिक मैंने दिया वो जीभ के ऊपर, अपने मुंह के स्वादों के ऊपर दे रहा हूँ। खुदावन यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा बड़ा होने के बावजूद एक खाने की दाल के लिए उसने अपने पलौठे होने के उस पद को बेच डाला। और जब बाद में उसको पछतावा हो, तो पढ़ेंगे 17 को क्या कह रही है? पढ़े। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। हालेलुया। हालेलुया। बाद में उसने आशीष पानी चाही, बाद में वो रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन उसको वो आशीष नहीं मिली। बाद में उस बहाने से क्या? परमेश्वर
परमेश्वर ने तुझे एक अधिकार दिया है बड़े होने का, तू उस अधिकार को तुझ समझ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने आपको कुछ अधिकार दिए ना, अगर आप उस अधिकारों को तुझ समझते हैं, आप उस अधिकारों को तुझ समझते, अगर हम उस अधिकारों को तुझ समझ रहे हैं, तो परमेश्वर कल को आपको तुझ समझेगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? Yes, hallelujah. कईयों को परमेश्वर ने माता पिता होने का अधिकार दिया है, लेकिन वो अपने अधिकारों को तुच्छ समझ के अपने बच्चों को कुछ डांटते नहीं, फटकारते नहीं है, जबान में उनके पास फिर रोने के सिवा और कुछ नहीं रह जाता। कईयों को परमेश्वर ने एक पोस्ट दी है ऊंची, लेकिन वो उन पोस्टों की अहमियत को ना समझते हुए अपने कर्मचारियों के साथ में मिलजुल के खुल जुल के रहते हैं, और बाद में वो कर्मचारी जो नीचे होते हैं वो उनके साथ में उनके मोढ़े से मोढ़ा जोड़कर वो अपना हुक्म भी उनके ऊपर चला देते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने उसको एक बड़ा होने का अधिकार दिया, लेकिन उसने उस दाल की कटोरी के लिए, उस एक दाल की कटोरी के लिए अपने पलौठेपन को बेच दिया, अपने बड़े होने के अधिकार को बेच दिया, और बाद में लिखा वो आशीष के लिए रो रहा है, आंसू बहा रहा है, लेकिन अब रोने पीटने से भी कुछ नहीं रहा, क्योंकि अब तूने तो लालच में आकर अपना बड़े होने का पद ही खो दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अपने शरीर के ऊपर काबू करो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये शरीर का ये स्वाद, आपका ये मुंह का स्वाद आपको परमेश्वर की महिमा से रहित कर दे, और आप उस स्वर्ग के राज्य में जाते जाते आपके लिए वहां पर बैंड लग जाए। फिर आप बोलो कि अब मैं प्रभु रो रहा हूँ, मैं बिलख रहा हूँ, प्रभु मुझे अंदर ले लेना सिर्फ एक बार ही, प्रभु अपनी महिमा मुझसे ना छीन। फिर परमेश्वर कह देगा अब क्या, तूने तो भैया अपने मुंह के स्वाद को चखा ना, तूने तो वो फल खाया था ना जो मैंने तेरे को मना किया था, तूने तो वहां खड़े होकर प्रसाद भी खाया था, शराब भी पी थी, शादियों में बड़े ठुमके लगा रहा था पी पी के, हाँ कि ना? Yes. परमेश्वर लेकिन वही कह रहा है। पढ़ेंगे एक वचन, नीति वचन उसका 18 उसकी 21 आयत, पेज नंबर 787। नीति वचन का 18 अध्याय, जिसको मिल जाए मैंने पढ़ देना। नीति वचन 18 उसकी 21 आयत, पेज नंबर 787। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। यस, क्या होता है जीव के बस में? मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया। और जो उसे काम में लाना चाहता है, यस, वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है जीव के पक्ष में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे पक्ष में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। अब अगर जीव मारनी है, स्वाद चखना है शराब का, ऐसी ऐसी चीजों का जो परमेश्वर की महिमा से आपको रतीब करे, तो आप उसके फलों को अपने जीवन में नहीं देख सकते। फिर आप मृत्यु को बुला रहे हैं, वो मृत्यु आपकी जिंदगी में आएगी जो नर्क की है। लेकिन अगर आप उस जुबान के ऊपर कंट्रोल करके अपने मुंह के ऊपर, तो मेरे भाइयों बहनों, वो जो जीवन है ना वो आप ही का। हालेलुया। क्या कह रहा है खुदावन? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, तो आपको कंट्रोल करना है अपने शरीर के ऊपर। यस, हाँ कि ना? Yes. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? Yes. एक आयत और पढ़ दे मेरे साथ में, याकूब की पुस्तक की 320 पेज नंबर 3 का 2 आयत। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। यस, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, हालेलुया। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन?
पढ़ देंगे एक बारी और ढंग से तेजी से। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो कोई वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। लगाम लगा सकता है। इसका मतलब यह जो कोई वचन में खड़ा रहेगा, जो कोई खुदा के वचन पर खड़ा रहेगा, इस वचन पे बड़ा रहेगा, इस वचन की आज्ञाओं को फॉलो करेगा, वो क्या करेगा? अपने शरीर के ऊपर क्या कर सकता है? वो लगाम लगा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप वचन के ऊपर खड़े नहीं हैं तो आप अपने शरीर के ऊपर लगाम नहीं लगा। मेरे भाइयों बहनों, जहाज एक पानी के अंदर जब चलता है, बड़ा जहाज, लेकिन एक छोटी सी पतवार से उसको जिधर चाहते उधर मोड़ देते हैं। क्या आप अपने मुंह को, अपने कंट्रोल को नहीं कर सकते? आप क्या आप अपने शरीर के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते? अरे परमेश्वर ने आपको पूरी दुनिया के ऊपर अधिकारी ठहराया है। परमेश्वर ने हर चीज के ऊपर आपको अधिकारी ठहराया है। आप अपनी जुबान को नहीं, अपने मुंह को नहीं कंट्रोल कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि इसलिए अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल करो। कहीं ऐसा ना हो कि ये शरीर आपको नर्क की आग पर ढकेल दे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों के सामने डिसीजन लेना सीखो, और जब कभी ऐसा समय आए तो आप पाप में मत गिरो। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन को सीख पा रहे हैं कि हमें अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल करना है, हमें अपने स्वादों को मारना है। क्योंकि अगर स्वादों को नहीं मारना होता तो प्रभु यीशु मसीह उसी दिन रोटी को खा लेता। वो बोल देता कि पत्थर रोटी बन जा, और वो खा लेता। अगर परमेश्वर की नजरों में उसने पवित्र ना बनना होता तो डैनियल कह देता कि आहा, दांत मधु मिल रहा है, खाने को मांस मिल रहा है, खा लेते हैं, क्या हो गया? लेकिन उसको पता था कि मेरे परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर से उठ जाएगी, क्योंकि डैनियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला, और परमेश्वर ने उसको ताकत दी, सब कुछ उसके फेवर में कर दिया। उसने 7 पद खाया, और परमेश्वर के राज्य में अगर आप डैनियल की पुस्तक को पढ़ोगे, बाद में उसको ऊंचा पद मिला। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, इसका मतलब यह है कि जब आप परमेश्वर की इच्छा को जानोगे, आप उसके वचनों को मानोगे, आप अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल करके उसकी आज्ञा को पूरा करोगे, खुदावन आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन के द्वारा आप सीख चुके हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो।